फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। जी हाँ, आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर, मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। अब जब जी चाहे इसको देख सकते हो। जब भी ये वीडियो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बाद कभी भी आंखों के आगे आती हैं तो आप उस दिन इसको देख सकते हो। टाइम की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपको कोई ना कोई क्लैरिटी भी जरूर मिलेगी और साथ में मिलेगी प्यारी सी एडवाइस। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, रीडिंग देखिए। सेवन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आगे पोपटलाल जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, चलो ये साइन आ गया। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 9 10 दोनों आ गए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ नंबर बोल देती हूँ, शायद आपके साथ वो रीडिंग में 1 2 3 4 7 12 13 और 10, 9 10 ये नंबर हो सकता है आपकी मेमोरी में कहीं स्टोर हो। इन नंबरों के साथ आपकी यादें जुड़ी हो। आप इन डेट्स पर कहीं आपके पर्सन के साथ घूमने गए हो या कुछ आपकी ऐसी यादें हो जो कभी ना ख़त्म होने वाली। कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ सभी साइन आए हैं, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। गाइस, आप लोगों के जो पार्टनर है, आप लोगों के जो पार्टनर हैं फैशनेबल हो सकता है, आपसे एज में छोटे हों और थोड़े कैरियर ओरिएंटेड इंसान हैं। और आप लोगों के ये 7 ऑफ कप्स बताता है और जस्टिस का कार्ड बताता है कि कुछ लोगों के रिश्तों में तनाव चल रहा है। तनाव चल रहा है और तनाव की वजह भी मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन तनाव की वजह है आपके पर्सन रिश्तों में क्लैरिटी नहीं देते। आप जहाँ कोई भी बात करते हो अपने रिश्ते को लेके उसको नज़रअंदाज करते हैं।
ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ, ये एनर्जी आपकी है, लाइफ में खुशियाँ आ गई। ये जो पर्सन है, ये आकर्षण कहते हैं ना, एक दूसरे की तरफ देख के आकर्षित होना। आपका रिश्ता कुछ इस तरह शुरू हुआ। गुस्से वाले पर्सन है, आप लोगों का रिश्ता इस तरह से शुरू हुआ, एक दूसरे की तरफ देखकर आकर्षित हुए और धीरे धीरे आप लोगों का प्यार पड़ गया। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप बहुत दिल के अच्छे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, दिल के बहुत प्यारे हो और हर किसी को सपोर्ट करने वाले इंसान हो। देखिए, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का सब कुछ इसके पास है, सब कुछ इसके पास है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी उदास है। यानी कि ये एक ऐसी लेडी जो भले ही सब कुछ हो लेकिन अपने पर्सन के लिए उदास है। इसने अपने पर्सन की फिज़िकल, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली हर तरह की अपने पर्सन को आप लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके जो भी बस का था। लेकिन जब रिश्तों में क्लैरिटी देने की बात आई तो आपके पर्सन ने आपको कोई अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया। तो गाइस, हो इनमें से रीडिंग सिंगल मैरिड का कनेक्शन हो सकता है या मैरिड लोगों का भी ये रीडिंग है, जैसे मैंने बताया। तो आपने उन्हें हर तरह का सपोर्ट दिया, फाइनेंसली, फिजिकली, इमोशनली, लेकिन उस पर्सन की जहाँ तक दौड़ है रिश्ते को ना सही, उसने प्रायोरिटी दी फाइनेंस को। उसका ध्यान ज़्यादा फाइनेंस में रहता था। भले ही आकर्षण एक दूसरे का, मैंने आपको बताया ना कि आकर्षण से आप लोग मिले लगते हो, एक दूसरे को देखा, पसंद आ गए तो चलो कोई बात नहीं। कंफ्यूज रहते हैं वो, ऐसे हैं कि वो इंसान जो है कंफ्यूज रहता है, उसे नई नई चीज़ें खोजना, उस चीज़ों के लिए भागना, एक टाइम पे कई काम करने की आदत है। लेकिन जहां आप रिश्ते की क्लैरिटी मांगते थे, इस बंदे ने आपको क्लैरिटी देने से या मना कर दिया या टाल मटोल, यानी कि आपको बहलाता रहा। इसलिए आप लोगों का रिश्ता तनाव में चल रहा है और आपको न्याय चाहिए। जस्टिस का कार्ड बताता है कि आप लोग अभी भी हो जो उम्मीद लगाए बैठे हो, न्याय चाहिए आपको रिश्ते में। लेकिन गाइस, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि न्याय किस लिए चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सेपरेशन फेस, आप लोगों में से कुछ लोगों का सेपरेशन फेस भी चल रहा है। इस बंदे ने गोली दे के आपको ऐसे लगता है कि मुझे धोखा दिया है, चीट किया है, पीठ पे छुरा घोंपा है। आपका दिल तभी इस एनर्जी में हो आप, क्योंकि आपके रिश्ते का एंड इस बंदे ने ऐसे करा है। लेकिन जैसा कर्मा करोगे वैसा फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएं। ये देखिए, अब इस पर्सन की एनर्जी देखिए, जो इसने दिया है वो इसमें खुद है। इस टाइम ये बहुत होपलेस इंसान है। ये जो आपके पर्सन है ना, इन्होंने अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें, इनको लगता है कि मेरी सारी हाथ से निकल गई, सब कुछ निकल गया, मैं अकेला रह गया, बिल्कुल सैड एनर्जी में है जैसे आप हो। ये पर्सन के लिए मैंने आपको कहा कि आपको आकर्षण देख के, इसके लिए आप महारानी से कम नहीं हो। भले ही उस टाइम इन्होंने बेवकूफ़ियाँ करी, नादानियाँ करी, रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, रिश्ता इन्होंने ख़राब किया ज़्यादा चाल चलाकियों से और ज़्यादा बेवकूफ़ियों से, और अपनी वो उस आदत से जो मिनट मिनट में दिमाग की मति बदलती है, जो भागते हैं हर चीज़ की तरफ, मिलता कुछ नहीं है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो इनकी करंट फीलिंग है, अब ये तो हो गया आपका रिश्ते का थोड़ा पास्ट। अब ये पर्सन इस एनर्जी में है, ये दुखी है, परेशान है, और किस लिए है, आपके साथ जो रिश्ता इसका ख़राब चल रहा है और कुछ लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है।
क्योंकि न्याय तो मिलना ही है। और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है जिन लोगों का इमोशनली अटैचमेंट है, इमोशनली रिश्ता चल रहा है, वो दिल से टूटे हुए हैं, उनके रिश्ते की नई शुरुआत होनी ही होनी है। लेकिन इस टाइम ये पर्सन दुखी है, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये अंदर से क्यों परेशान है? क्योंकि ये आपको, इन्होंने, ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया। इनको आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। लाइफ में एक ऐसा पर्सन जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये एम्प्रेस का कार्ड है, किसी रानी से आप इनके लिए कम नहीं हो। ये जानते हैं कि खाली सिर्फ आप बाहर से नहीं सुंदर, आपका दिल भी बहुत सुंदर है। आप सपोर्टेड इंसान हो, इंटेलिजेंट इंसान हो, और हर तरह का सुख दुख बांटने वाला इंसान हो। और ये भी चाहते हैं कि जहाँ भी जाओगे वहाँ हर कोई बंदा आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट और कदर सब करेगा। लेकिन ये भी पता है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ियाँ और नादानियों से और कहीं ज़्यादा चालाकियों से अपने इस रिश्ते को ख़राब किया है। आज आज इस पर्सन की कंडीशन ऐसी है कि आपको ये मिस करता है, दुखी रहता है आपके साथ। अब इसका जितना प्यार है सब जुदाई ने बढ़ा दिया है, और रिश्ते की शुरुआत चाहता है, रिश्ते की शुरुआत चाहता है। इसके दिल और दिमाग में उलझने चलती है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, कंफ्यूज है, मति बदलती है, लेकिन पैसे को लेके अलग है। लेकिन अब इसको स्ट्रेस है जो दिल दिमाग पे, वो आपका है, अपने इस रिश्ते का है जो इसको खोता हुआ नजर आ रहा है। उस टाइम भले ही इन्होंने कुछ भी करा हो, लेकिन इनको अपनी थोड़ी सी जो भी इन्होंने बेवकूफ़ियाँ करी, नादानियाँ करी, इनको उन बेवकूफ़ियों और नादानियों का पछतावा है। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड गाइस, ये ऐसा पर्सन जो किसी भी बात पे, एक बात होती है ना, उस पर डटे रहने वाला इंसान, आपके पर्सन ऐसे नहीं थे। ये मिनट में बात घुमाना फिराना, सामने वाले को कंफ्यूज करना या खुद कंफ्यूज होना, जहाँ ऐसे करते थे आपको एक पल में हाँ बोल देते थे, एक पल में कुछ नहीं भी बोलते थे या ना बोल देते थे। मतलब इन्होंने रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। जगह जगह जैसे जैसे जो मिलता आया, इनको औरों में इंटरेस्ट होने लगा, आप में नहीं। तो रिश्ता तो खराब होना ही था। आपने उस बंदे को हर तरह का सपोर्ट दिया, फाइनेंस, इमोशनली, फिजिकली, लेकिन उस बंदे ने या बंदी ने जो भी है, उसका सिर्फ आकर्षण था, अपनी ज़रूरत थी, उसी का ही प्यार था जिसको आपने सीरियस ले लिया। लेकिन इस टाइम इस पर्सन ने खुद भी इस रिश्ते को सीरियस लिया है। क्योंकि जो हम किसी के साथ गाइस वक्त गुजारते हैं ना, उस टाइम वो वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो जब बाद में अकेले वक्त गुजारना पड़ता है उस पर्सन के बगैर, तब पता चलता है कि वक्त नहीं निकल रहा। समझ गए ना? अपनों कहते वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है, पहले वक्त निकल गया अपनों के साथ, अब पता चल रहा है अपने साथ में नहीं है, तो वक्त कितना भारी लगता है, किसी का इंतज़ार कैसा होता है। ये पर्सन ऐसे हुए पड़े हैं अंदर से टूटे हुए, आपकी हर चीज़, हर पुरानी बातें, हर कुछ याद करते हैं, और अंदर से ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं गलतियां मेरी थी, मैंने बहुत सी बातें जो छुपाई, अपनी पूरी तरह फीलिंग आपके आगे ज़ाहिर नहीं करी। लेकिन इस टाइम ये अपने रिश्ते की दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, तनाव जो है ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में ये बंदा ऐसे था, रिश्ते को आगे लेके चलना नहीं चाहता था, गोल मोल गोली दे रहा था। लेकिन अब ये आगे बढ़ के अपनी चीज़ें आगे ले जाना चाहता है। इसको रियलाइज़ है कि गलतियां सिर्फ मुझसे ही हुई है, सामने वाला बेकसूर था, उसके मैंने दिल तोड़ा है। लेकिन आप इस एनर्जी में हो,
ये पर्सन इस एनर्जी में है। जैसे ही आप लोग सही होने लगेंगे तो आपकी चीज़ें सही होने लगी। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और सेपरेशन फेज में है, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उनको भी न्याय जरूर मिलेगा। तो गाइस, आपके पर्सन पास्ट में भले ही कैसे हो, इस टाइम इनकी जो इंटेंशन है आपके लिए सही है। ये आपकी वैल्यू इनको अब समझ आई है। अब समझ आया कि आपको न्याय देना है। अब समझ आया कि आप इनकी ज़िंदगी की ग्रोथ हो, रिश्ते की ग्रोथ हो, इनके फाइनेंस, फैमिली, सब चीज़ की ग्रोथ हो। आप जैसा सपोर्टेड इंसान इनको कहीं नहीं मिलेगा। इस चीज़ की इन्होंने गारंटी खुद से ली है। और ये इस चीज़ को भी समझते हैं कि अब ये जो आकर्षण से ये आपकी तरफ बढ़े थे, अब ये गलत था। वो ये रिश्ता अब आकर्षण से शुरू हुआ था, लेकिन सीरियस मोड पे आया हुआ है। ये रिश्ता अब सीरियस मोड में आया हुआ है। ये दोनों कार्ड ये बताते हैं। चलिए देखते हैं ये पर्सन करंट फीलिंग में ये आगे इनका मूव एक्शन क्या होगा, अगला कदम इनका क्या होगा, आज ये दिखाते हैं। डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर जो प्यारे प्यारे हैं, स्वीट स्वीट है, क्यूट क्यूट है, इनके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव, अगला कदम क्या होगा। गाइस, ये कार्ड आया टेम्परस, यानी कि आप हीलिंग करो अपने आप को। आपका जो एक्शन है सही होगा, आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड देते हैं, 3 कार्ड निकालते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपको हीलिंग की ज़रूरत है। वक्त थोड़ा ऐसा है, ये आप लोगों का रिश्ता हो सकता है कमिटमेंट की वजह से भी खराब हुआ हो, लेकिन डेथ का कार्ड ये बताता है कि कार्मिक कनेक्शन चाहे है, लेकिन रिश्ते में आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे करते, क्योंकि आपको ज़रूरत है हीलिंग की। आप लोगों के रिश्ते को हील होने की ज़रूरत है। हील करवाना पड़ सकता है आपको रिश्ता अपना, क्योंकि आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। बैलेंस बनाइए चीज़ों को, ताकि चीज़ें सही से वर्क करें, सही से वर्क करें। नेक्स्ट कदम उनका आते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है लो एनर्जी बहुत है। जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं आएगी। चलिए ये देखते हैं कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या डिवाइन बताते हैं, हिदायत है। गाइस, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में या आपकी तरफ बढ़ता हुआ आता है, ये वेल सेटल होके भी आता है, जैसे मर्जी आता है, माफ़ी भी मांगता है, जो मर्जी करता है, लेकिन ये कार्ड जो है कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव, तो आपने किसी तरह की इनको सपोर्ट नहीं करनी, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली। आपने रिश्ते को एक अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ना है, यानी कि कोई हद नहीं पार करनी। अगर ये आप में इंटरेस्टेड होगा तो आपको आपका हाथ थामेगा, जो आपके साथ जो भी कमिटमेंट रिलेशन जिस वजह से भी आप तैयार हो जाते हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो अपने आप देगा। लेकिन आपको अपनी हदें पार नहीं करनी, ना फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, ना फिज़िकली और ना इमोशनली। इससे जो होंगी, आपने जो इतनी हीलिंग करी होगी अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, फिर आप उसी प्रोसेस में आ सकते हो। है तो सब इंसान ही, लेकिन कंट्रोल खुद ही करना पड़ता है अपने ऊपर।
एक कार्ड मैंने आपके लिए और निकाला है। आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, ये कार्ड बताता है। आंखें मूंद के कभी किसी पे इन चाहे ये हो चाहे कोई और पर्सन हो विश्वास नहीं करना, किसी के साथ इतना नहीं बंधना कि बिल्कुल वो दीवारें खड़ी कर दे। ज़्यादा अटैचमेंट हर एक इंसान को देख के की जाती है। जितना मर्जी कोई अच्छा इंसान है, अगर आप उस पर निर्भर हो जाते हो, उसी को किसी को बार बार बताओगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है आपके बगैर, तो वो ह्यूमन नेचर है। ज़्यादा तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। लगातार किसी को पत्थर मारते रहो, पत्थर में भी छेद हो जाता है लगातार। तो इसलिए हर चीज़ को बैलेंस बना के रखो, हीलिंग में रहो, हील करो अपने आप को। और ये जो चीज़ें हैं बैलेंस बना के आगे लेके जाओ, जैसा इनका चलना चाहिए। ये जो होता है ना अप डाउन इनबैलेंस होना, सामने वाले के ऊपर निर्भर होना, को डिपेंडेंस होना, तो वो क्या होता है, वो चीज़ें जो होती है ना अगले के ऊपर निर्भर होना, वो जो होती है रिश्ते को ख़राब कर देती है। रिश्ता जब तक नहीं बनता तब तक इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। जो आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं आपके लिए बेटर ही सो रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए बेटर सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।